वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरीश कवड़कर और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है इसके ऑप्शंस। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा यूट्यूब चैनल है जहां पे मैं कंटेंट अपलोड करता हूं और मेजोरिटी करता हूं ऑप्शंस ट्रेडिंग से रिलेटेड और वैल्यू इन्वेस्टिंग से रिलेटेड। राइट, अभी अभी चैनल शुरू किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आज बहुत इंपॉर्टेंट आज का डे था, आज एक्सपायरी डे था, वीकली एक्सपायरी भी था और मंथली एक्सपायरी भी था। तो आज हमने इसमें क्या प्रॉफिट लॉस किया और अल्गो ने क्या प्रॉफिट लॉस किया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखेंगे कैसा इसमें अपना आज का डे का वर्क रहा। राइट, लेकिन एक आज कुछ बड़ी चीजें रही कि आज झीरोदा में ग्लिच आया था। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपका, बिजनेस टुडे का आज का न्यूज है और ट्विटर पे भी हल्ला चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने झीरोदा में भी कंप्लेंट किया हुआ है। तो टेक्निकल ग्लिच जो है अभी ये झीरोदा में आया, कुछ दिन पहले फिनवीजा करके एक ब्रोकर है उसमें भी वो ग्लिच आया था। राइट, मैं आपको एक क्यों दिखाना चाह रहा हूँ। अगर आप ये देखिए, फिनवीजा शून्य टेक्निकल ग्लिच। राइट, इन्होंने तो लोगों के पैसे के लिए दिक्कतें भी आई, लोगों को किसी को रिटर्न किया, किसी का हुआ नहीं, बहुत सारी दिक्कतें उसमें अभी भी वो चल रहा है। तो मैं आपको ये दिखाने के लिए यही मकसद था मेरा कि देखिए, ट्रेडिंग अगर आप एज ए बिजनेस कर रहे हो तो इसमें ये सब चीज़ें आपको यानी ये फैक्टर इन करके चलना पड़ेगा। ये आपके साथ होने वाली है, आज मेरे साथ भी हुआ था। झीरोदा में मेरा ऑर्डर तो गिर गया था क्योंकि थोड़ा मेरा 926 920 के आसपास ऑर्डर गिरा और ये जो ग्लिच आया वो बाद में आया होगा। राइट, या थोड़ा पहले भी आया होगा, ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब मैं ऑर्डर डाला मेरा ऑर्डर थ्रू हुआ, मेरा स्टॉप लॉस वगैरह भी लगा था, तो कुछ दिक्कत नहीं है, वो काम उसने अच्छा किया। राइट, अभी ये मैं बता क्यों रहा हूँ आपको। और दूसरा एक चीज़ हुआ कि आज मेरा नेट नहीं चल रहा था वाईफाई का, तो उसके लिए मेरे पास दो चार यानी अरेंजमेंट करके रखा है। तो मोबाइल का भी नेट चलता है मेरा। राइट, दूसरा जो मेरा टैब में नेट है वो भी चलता है। तो दो चार टाइप का मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन रहता है। लेकिन ये दिक्कत है, एज ए ट्रेडिंग आप बिजनेस कर रहे हो तो ये आने वाली है, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। लेकिन इसको मिटिगेट करने के लिए एक दो चीज़ें, जैसे आपको नेट कनेक्शन का इशू आ रहा हो तो दो चार कनेक्शन आप स्पेयर में रख सकते हो। राइट, अगर एक ब्रोकर में दिक्कत है तो आपके पास अल्टरनेट ब्रोकिंग का अकाउंट चाहिए, अल्टरनेट ब्रोकर का अकाउंट चाहिए। जैसे मेरे पास एक जीरोदा का है, राइट, और एक दूसरा 5पैसा का है। दोनों में कैपिटल कम ज़्यादा रहता है, लेकिन कोई मुझे ट्रेड लेना रहेगा, काउंटर ट्रेड लेना रहेगा तो मैं आराम से उसमें ले सकता हूँ। एट ए टाइम दोनों ब्रोकर में दिक्कतें नहीं आ सकती, ये प्रोबेबिलिटी यानी बहुत कम रहती है। राइट, रह सकती है, दोनों में भी आ सकती है लेकिन कम रह सकती है क्योंकि दोनों अलग अलग ब्रोकर्स है। राइट, तो देखिए आज का दिन जो था दोस्तों, ये बहुत ही यानी चैलेंजिंग था। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे, मैं दो चार दिन से आपके साथ कुछ बातें कर रहा हूँ। देखिए आज जो अपना विक्स था 11.65 से ओपन हुआ, 10.96 पे गया और 12.02 पे रहा। मैं इसके लिए आपको बोल रहा हूँ कि ये बहुत डाउन है आज का विक्स। अगर आप देखोगे तो यानी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। और विक्स जो रहता है, अगर विक्स बढ़ा रहेगा तो आपका प्रीमियम अच्छा रहता है सेलिंग के लिए। बाइंग के लिए ठीक है कि बाइंग आप कम प्रीमियम में करो, लो विक्स में आप बाइंग का स्ट्रेटेजी या डेबिट का स्ट्रेटेजी कर सकते हो। लेकिन मैं एज ए ऑप्शन सेलर, मुझे अगर कुछ काम करना है तो मुझे प्रीमियम थोड़े ज़्यादा चाहिए यानी महंगे चाहिए, तो मैं उसको बेच सकता हूँ। राइट, राइट, तो वो कम था तो ये एक चैलेंज था मेरे सामने कि मैं उसके साथ आज कैसा ट्रेड करूँ। राइट, एक दो चैलेंजेस मैंने आपको बताए। अभी देखिए इसमें आज जो अपना अल्गो ने काम किया, अल्गो ने अपना प्रॉफिट निकाला है 677 रुपीज़ का। राइट, मैं आपको दो चार दिन से बोल रहा हूँ, ईस्ट और वेस्ट अल्गो इज़ द बेस्ट। अल्गो आपका इमोशन जो भी रहेगा, साइकोलॉजी जो भी रहेगा, स्टेबल रहेगा। राइट, इसमें आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, आपको खाली ट्रेड लगाना है, वो ट्रेड का काम करेगा। जो भी उसका काम करने का तरीका है, जो भी आपने उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे उसके हिसाब से ही काम करेगा। दिक्कतें क्या होती है, एक आधी कैंडल बन गई। मैं अगर खुद डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करता हूँ तो उसमें दिक्कतें आती है, हर ट्रेडर को आती है, मुझे भी आती है, और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये गलतियाँ होती है मेरे से और बहुत सारे ट्रेडर से भी होती है। इसमें नया कुछ नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट करना और उसको सुधारना एक आपका ट्रेडिंग अच्छा बना सकता है। राइट, देखिए ट्रेडर तो कोई बॉर्न होके नहीं आता है, ट्रेडर यहीं पे बनता है, इन्वेस्टर भी यहीं पे बनता है। आपकी साइकोलॉजी उसके साथ जुड़ना जरूरी है। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे किसी का फाइनेंशियल कैपिटल रहता है, आपका कैपिटल रहता होगा। राइट, और एक साइकोलॉजी रहता है, तो मैं ये दोनों चीज़ों को कैपिटल समझता हूँ। एक तो फाइनेंस का कैपिटल हो गया आपका और दूसरा मेरा साइकोलॉजी का कैपिटल हुआ। देखिए अगर लॉस बड़ा लगता है तो साइकोलॉजी का कैपिटल डिस्ट्रॉय होता है और फाइनेंशियल कैपिटल भी डिस्ट्रॉय होता है। राइट, तो फाइनेंशियल कैपिटल को अगर लॉस लेना है तो आपको कहाँ तक ले सकते हो। राइट, और साइकोलॉजी का अगर मैं लॉस ले सकता हूँ, मेरे साइकोलॉजी को अगर कुछ डिस्टर्ब हो सकता है, लॉसेस दिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मैं वो कहाँ कब तक उसको सहन कर सकता हूँ, वो भी मुझे देखना पड़ेगा कि मेरी साइकोलॉजी खराब ना हो। क्योंकि साइकोलॉजी अगर ठीक रहेगी तो ही मैं अच्छा ट्रेड कर सकता हूँ। राइट, अगर कुछ दिक्कतें आ रही है तो आप उसको लॉट कम कर सकते हो। जैसे कि मैं, आप मेरे वीडियो देखते होंगे,
जितने दिन से विक्स लो चल रही है उतने दिन से मैं 25% कैपिटल से 1/4 कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूँ, कम लॉट ट्रेड कर रहा हूँ। हाँ प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन वो प्रॉफिट भी मुझे कम मिल रहा है। लेकिन मेरा जो साइकोलॉजी है, मेरा कैपिटल प्रोटेक्शन करने का जो तरीका है, उसमें मैं लॉट कम कर रहा हूँ क्योंकि विक्स लो है। अगर विक्स बड़ी रहती तो मेरा लॉट भी बड़े रहते तो प्रॉफिट भी अच्छा निकलता था। तो देखिए हर आदमी का कुछ काम करने का तरीका रहता है। आपको जो सूट हो रहा है, आप किसी को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो। आपको जो सूट हो रहा है आप वही करो, तो ही आप सक्सेस हो सकते हो। उसी से आपका कन्विक्शन बनेगा, उसी से आपका साइकोलॉजी स्टेबल रहेगा, राइट। तो ये हुआ अपना अल्गो का बात आज, राइट। अल्गो ने आज अपने को प्रॉफिट दिया, कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे रहा है 7-8-10 दिन से। कुछ लॉसेस में मेजर मिल नहीं रहे अपने को, तो ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, प्रॉफिट बुक किया करो। अभी जो आज का दिक्कत थी कि विक्स आज का लो था, राइट। और दूसरा मैं आपको चीज बताना चाह रहा हूँ कि देखिए ये मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस का डेली बात करता हूँ आपके साथ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छा बात करते हैं। आप मेरा कल का वीडियो निकाल के देखिए, इसमें मैंने यही आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बोला था। और ये जो है 43 की जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन डाली, आज देखिए वहीं से ये पलटा है। और यही लाइन मैंने डाली थी, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस मैंने 43,000 का दिया था राउंड फिगर। लेकिन अगर आप ये काम करते होंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, तो देखिए यहीं से कितना खूबसूरती से लौटा है, राइट। 43,000 ब्रेक हुआ, नो डाउट। लेकिन जो प्रिसाइज काम अगर आप कर रहे हो, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अगर काम कर रहे हो ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो बहुत ही अच्छा काम होता है, बहुत ही अच्छे आप पैसे बना सकते हो उसमें, राइट। कम से कम लॉसेस तो भी आपके कम होंगे। लेकिन वहीं पे अगर आप कोई टेक्निकल इंडिकेटर यूज कर रहे हो तो वो दिक्कत का काम है, क्योंकि वो मेजोरिटी लैगिंग इंडिकेटर रहते हैं। तो ये हुआ अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस का एनालिसिस का बात। अगर आप देखोगे इसमें प्रिसाइजली, तो देखिए कल थोड़ा ट्रेंडिंग मूव था, राइट। कल ये ओपन हुआ था 42,559, राइट, 42,500। क्लोज हुआ ये 42,800, 300 पॉइंट का इसमें रेंज रहा, राइट। ये हुआ अपना 25 तारीख का, राइट, 26 तारीख का, सॉरी। अभी 25 तारीख को अगर आप देखोगे मेरे ख्याल से, तो ये ओपन हुआ 42,731 पे और क्लोज हुआ अपना ये 42,772, यानी इसमें कुछ मोमेंट था ही नहीं। 50-100 पॉइंट का मोमेंट था परसों के दिन। उसके पहले के दिन देखो आप, ओपन ये कहाँ पे हुआ 42,469 पे, यानी पे आप पकड़ो, और क्लोजिंग ने कहाँ पे दिया 42,630, यानी 100-150-200 पॉइंट का इसमें मोमेंट हुआ। ये देखिए ये कितना पे था ओपन 42,469, और एक क्लोज कहाँ पे हुआ 42,665, यानी 200 पॉइंट के करीब इसमें मोमेंट था। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप पास्ट का अगर देखोगे एक वीक का कि वो कहाँ पे इसका मोमेंट हो रहा है, कितने पॉइंट का मोमेंट हो रहा है, उसके हिसाब से आप उसमें स्टॉप लॉस डिजाइन कर सकते हो। अगर आप कोई सिस्टमैटिक ट्रेडर हो, अल्गो ट्रेडर हो, तो आप उसमें एक ही स्टॉप लॉस पे काम कर रहे हो तो ठीक है कि वो सिस्टम आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितने ज़्यादा ट्रेड लोगे आप, उतना आपको प्रॉफिट निकाल के देने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। लेकिन एज ए डिस्क्रिशनरी ट्रेडर मेरा जो स्टॉप लॉस डिजाइन करता हूँ मैं उसके मोमेंट के ऊपर करता हूँ, राइट। और आज जो अपन ने स्टॉप लॉस लगाया था, जो ट्रेड किया था, उसी के हिसाब से अपन ने ट्रेड किया था। तो अपन ने ट्रेड किया क्या आज, राइट, मैं आपको बता रहा हूँ। और पहले सबसे पहले दिखा देता हूँ कि आज अपना प्रॉफिट उसमें क्या रहा। देखिए आज अपना प्रॉफिट रहा 56,445, 56,445 आज अपना इसमें प्रॉफिट रहा। ये अपना कैसा रहा, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, राइट। शांति में सुनिए तो थोड़ा मेरा काम करने का तरीका भी आपको समझ में आएगा। देखिए 926 को ये ग्लिच आने के पहले या ग्लिच इसके बाद आया, ये मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मुझे ये दिक्कत अभी आज तो भी जीरोधा में फेस करनी नहीं रही। मुझे इशू आया था मेरे वाईफाई कनेक्शन का, वो भी मैंने मैनेज कर लिया 2-3 मिनट के इसमें। देखिए 926 के करीब मैंने 42,900 का स्टडल सेल किया था। 926, इसको मैं इधर ले लेता हूँ, 926 को देखेंगे अपन। देखिए ये 25 कैंडल, ये 1926 की कैंडल है, राइट। ये रेड वाली जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ 1926 की, 926 की। अभी ये कैंडल का ओपन है अगर आप देखोगे, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। 42,917 पे ये शुरू हुआ, तो मुझे स्टडल सेल करना था। ये टाइम पे मैं 920 को 42,800 का भी स्टडल सेल कर सकता था। लेकिन दिक्कत क्या थी कि मार्केट अप ट्रेंड में है, राइट। और अप ट्रेंड में अगर मैं 42,800 का अगर कॉल पुट सेल करूँ तो मेरा कॉल का जो स्टॉप लॉस लगता था वो इमीडिएट हिट हो सकता था, क्योंकि मोमेंट आ रहा 200-300 पॉइंट का। और 42,800 से 43,000 जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस निकलता था, और जो मैंने एनालिसिस किया था उसमें भी 43,000 का मेरा रेजिस्टेंस था।
तो जितना मैं नीचे का सेल करता तो मेरा कॉल का स्टॉप लॉस लगने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, और जैसे ही मैं नीचे आता तो मुझे पुट के प्रीमियम कम मिलते थे। और मुझे अगर अप ट्रेंड में कुछ चीज़ें सेल करनी है तो मुझे पुट का प्रीमियम ज़्यादा चाहिए, मार्केट ऊपर जाए तो पुट में से मुझे अच्छा मिले, और कॉल में मुझे लॉस मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। और मुझे ऊपर जाने के लिए 43,000 का एक लेवल था, तो मुझे 100 पॉइंट का ही ऊपर का रेंज मिला था कि 43,000 अगर ब्रेक हुआ तो ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता था। और वो अगर फर्स्ट हाफ में या सेकंड हाफ में यानी 1:30-2 बजे तक ब्रेक होता था तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती थी और 43,000 के ऊपर मार्केट बहुत तेजी से निकलता। वो टाइम पे मैं अलग टाइप का काम कर सकता था डिस्क्रिशनरी में, राइट। इसीलिए मैंने 42,900 का सेल करना चाहा, और वो भी थोड़ा वेट करके किया, राइट। जैसे ही मैंने ये सेल किया तो कुछ बड़े मोमेंट इसमें आए नहीं, राइट। और वहीं पे करता रहा। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए 40 ये आप जो बाइंग इसमें दिख रहा होगा, ये 3 रुपए 2 रुपए 295, ये मैंने हेजेस बाय किए थे इसके लिए, राइट। 41,500 43,700, इससे थोड़ा मार्जिन कम हो जाता है, आप ज़्यादा लॉट सेल कर सकते हो। और दूसरा भी चीज़ रहता है कि थोड़ा कैपिटल आपके पास बचा रहेगा तो आप उसमें एडजस्टमेंट में यूज कर सकते हो। ये इसके पीछे का मेरा साइकोलॉजी है, इसके पीछे का मेरा लॉजिक है। लॉट बढ़ाना, इसके लिए मैं हेजेस बाय नहीं करता हूँ, राइट। वो करता हूँ, आज किए थे एक्सपायरी के लिए, और मुझे कैपिटल भी थोड़ा स्पेयर में चाहिए था एडजस्टमेंट के लिए, राइट। ये हेजेस बाय किए। बाद में मैंने 12-22 को यानी 12-22 को मैंने ये 42,900 का मेरा जो स्टैडल था मैंने ये ब्रेक किया। कब किया? 12-22 को। मैं दिखाता हूँ आपको 12-22। देखिए 12 नहीं 12-22 कहाँ गया? देखिए 12-22 ये हो, हाँ 12-22 को मैंने ये बाय कर दिए थे। दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। ये कैंडल के करीब समझो 20, ये 2 कैंडल के बीच में मैंने क्या किया कि यहाँ पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था इसमें, क्योंकि 42,900 का ही सेल किया और यहीं पे मार्केट चल रहा था। और इसमें हुआ क्या था कि जो अपना स्विंग हाई था ये ब्रेक नहीं कर रहा था, और मेरा आज एनालिसिस जो बोल रहा था और जो हिसाब से मैं ट्रेड कर रहा था कि मार्केट यहाँ से थोड़ा तो भी ऊपर जाए 43,000 तक, ये यानी उसको टच करे। लेकिन ये जैसे ये जो प्रीवियस हाई था, आज का डे हाई का था, उसके नीचे क्लोजिंग देना चाह रहा था, तो मैं यहाँ से निकल गया। लेकिन जैसे मुझे समझ में आया कि अब ये साइडवेज हो सकता है, राइट, मैंने क्या किया, थोड़ा देर वेट किया। और ये जो आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पे ये बाइंग के ऊपर, राइट, ये मैंने मेरा जो भी स्टॉप लॉस का ऑर्डर था ये मैंने कैंसिल कर दिया। दिख रहा होगा आपको, कैंसिल किया है, राइट। इसके बाद में मैंने क्या किया, इसमें इमीडिएट मैंने फिर से 42,900 का 1231 को, 1231 कहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए ये 1235 का है और ये 1230 का है। इमीडिएट 5 मिनट के अंदर मैंने फिर से, जैसे एक दो ग्रीन कैंडल बनी, मैंने फिर से 42,900 का स्टैडल सेल किया। लेकिन ये करते समय मैंने और एक काम किया, आपको दिख रहा होगा 42,900 का मैंने ये दोनों सेल कर दिया। अभी जो मेरा सेल बाई था हेज 43,700 का, राइट, 43,700 कहाँ पे गया? 43,700 का इधर दिखा देता हूँ मैं, हाँ यहाँ पे दिखेगा आपको अच्छे से। देखिए ये अपन ने पहले फिर से ये स्टैडल सेल किया, और 43,100 का जो मेरा सेल था या बाय था वो मैंने सेल कर दिया। देखिए ये जो हेज था ये मैंने सेल किया, और ये मैंने बाय किया था यहाँ पे 927 को, और मैंने ये सेल कर दिया। और इमीडिएट मैंने हेज मेरा अंदर ले लिया, 43,100 लिया, यानी 42,900 का सेल किया था और 200 पॉइंट ऊपर का मैंने उसको हेज बाय कर दिया था। और इसमें अपन ने 18 रुपये डेबिट दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि ऑलरेडी अपन प्रॉफिट में थे, तो प्रॉफिट से डेबिट देना कुछ बड़ी बात नहीं। वैसे अपन ने बाद में क्या किया कि ये जो पुट था 41,500 का जो बाय किया हुआ, ये 41,500 का अपन ने सेल कर दिया, राइट। और इमीडिएट 42,700 का पुट अपन ने बाय कर दिया 19 रुपये का। यानी अपना क्या हुआ, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे अपना क्या क्या हुआ। यहाँ पे देखिए ये जो हेजेस अपन ने बाय किए थे दोनों, ये हेजेस अपन ने यहाँ पे सेल कर दिए, राइट। और ये 2 नए हेजेस अपन ने इसमें ऐड कर दे, तो उसमें अपना 18 36 रुपये 37 रुपये के करीब, अपना 37 रुपीज़ के करीब वो डेबिट लगा, राइट। लगने दीजिए, क्योंकि प्रॉफिट में था तो थोड़ा प्रॉफिट कम हो सकता है लेकिन लॉसेस नहीं लगेंगे। फिर अगर वो मैंने हेजेस ले लिए तो मेरा स्टॉप लॉस इसमें से कुछ रखने का कुछ मतलब नहीं था, मैंने स्टॉप लॉस इसमें से कैंसिल कर दिए, दिख रहे होंगे आपको, राइट। मैं स्टॉप लॉस भी रखूँ और हेजेस भी बाय करूँ तो कुछ मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी हेज बाय किया तो स्टॉप लॉस के जैसे ही काम करेगा। और मेरा कम लॉस और कम ज़्यादा प्रॉफिट का वो स्ट्रेटेजी बना था। एक कैसे बना था,
हेजेस बाय करने के बाद में मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हाँ देखिए, ये अपना एक्सपायरी डे का ट्रेड था जो आज मैंने ट्रेडिंग किया था। देखिए इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये अपना ट्रेड था। देखिए इसमें दिख रहा होगा अपन ने 42,900 सेल किया था, 41,500 और 42,700 अपन ने इसमें हेजेस बाय किए थे। तो अपना लॉस देखिए कितना बढ़िया था, 7,290 यानी 7,000 के करीब अपना लॉस था और 92,000 के करीब अपना प्रॉफिट था। प्रॉफिट का एरिया था मैक्सिमम ए, राइट। और अपना कैपिटल रखा था खाली 8.5 लाख रुपए तक, राइट। ये कब लगा, जब अपन ने हेज इनसाइड बाय किए। जब तक इनसाइड हेज बाय नहीं थे तब अपना कैपिटल थोड़ा उसमें ज़्यादा यूज हुआ था, वो भी मैं आपको बोलूँगा कि कितना यूज हुआ था, राइट। लेकिन अभी अगर मैं इसमें पूरा रुकता था, राइट, पूरा 320, 325, 330 तक ऑटो स्क्वायर अपन ने देता तो अपने को प्रॉफिट मिलता था खाली 43,000 का। तो अच्छा हुआ कि अपन ने थोड़ा पहले बुक कर दिया, तो अपना प्रॉफिट इसमें अच्छा खासा निकला। बाद में अपन ने ये पोजीशन कब स्क्वायर ऑफ किया, 2:45 को, 14 यानी 14:45 यानी 2:45 बजे करीब अपन ने पोजीशन क्लोज किया। 14:45 में दिखा देता हूँ, ये देखिए यही कैंडल है, ये ग्रीन वाला, जहाँ पे अपन ने क्लोज किया। क्यों क्लोज किया, ऑलरेडी 42,900 के आसपास चल रहा था और मुझे लग रहा था कि 3 बजे के आसपास इसमें मोमेंट आ सकता है, क्योंकि एवरेजिंग होता है। जो बड़े ट्रेडर रहते हैं, बड़े प्लेयर रहते हैं, इसमें प्रोप्राइटरी डेस्क रहता है, एफआई रहता है, डीआई रहता है, बहुत सारे लोग इसमें ट्रेड करते, तो वो थोड़ा एवरेजिंग करते, 3 से 3:30 बजे के करीब एवरेजिंग शुरू हो जाता। तो एवरेजिंग में क्या होता है कि मार्केट तो ऊपर जाने दो, लेकिन जो 15-20 मिनट का जो एवरेज प्राइस रहेगा उसी के हिसाब से इसका क्लोजिंग आता है, राइट। वो रिस्क लेने के बजाय मैं उसमें से 10-15 मिनट पहले निकला है, लेकिन वो डिसीजन अच्छा हुआ, क्योंकि उसके बाद मार्केट ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद भी इसमें कुछ सेलिंग या एडजस्ट करने का कुछ मतलब नहीं था, प्रीमियम कुछ बचते नहीं है। तो 2:30 से 3 बजे तक आप उसमें आराम से क्लोजिंग कर सकते हो अगर अच्छा प्रॉफिट आपको मिल रहा है। तो ये अपन ने आज अपना प्रॉफिट यहाँ पे क्लोज किया, राइट। अभी ये जो ट्रेड था ये कैसे था, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 926 को 42,900 का अपन ने सेल किया। इसमें अपन ने स्टॉप लॉस पूरा 100% रखा था। 100% क्यों रखा था, इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। क्यों लॉजिक मेरा स्टॉप लॉस डेली अलग अलग क्यों रहते हैं एक्सपायरी के दिन पर्टिकुलरली, क्योंकि ये जो मोमेंट था, राइट, ये 200-300 पॉइंट का था, ये 400 पॉइंट का था, ये तो कुछ मोमेंट था ही नहीं। ये जो मैंने आपको पहले बोला कि अगर प्रीवियसली 7-8 दिन में अगर वो मोमेंट नहीं दे रहा है और आईवी लो है, तो जो प्रीवियसली में उसने मोमेंट देखिए 200-300 पॉइंट का मोमेंट हो रहा है, तो 200-300 पॉइंट में आपका 100% का स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। वो कैसे कम रहते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये अपन ने 111 रुपये में सेल किया, अपना स्टॉप लॉस था 141 का, एवरेज प्राइस का मैं बोल रहा हूँ। ये किया था 120 रुपीज़ में, इसमें था अपना पहले था सुबह 213, बाद में था 184 एवरेज प्राइसिंग के हिसाब से। तो देखिए अगर मैं 111 में अगर सेल कर रहा हूँ तो 99 में मुझे बाय करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे 10-11 रुपये मिले और ये 120 रुपीज़ पूरे मिले, यानी 120 और वो 10 यानी 130 रुपीज़ अगर मुझे मिल रहा है, और क्वांटिटी अगर मेरा 500 का है, राइट, तो मुझे कितना मिलता था मैं आपको बताता हूँ, 130 × 500 यानी 65,000 तक अपना प्रॉफिट इसमें निकलता था। लेकिन रिस्क थी कि अगर गामा मूव आए और 3 बजे के बाद अगर जो मेरा एनालिसिस था मॉर्निंग में कि इसमें अगर शॉर्ट करेंगे तो 43,000 के ऊपर निकल सकता है। तो अगर अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है आपको तो थोड़ा प्रॉफिट सैक्रिफाइस कीजिए, थोड़ा प्रॉफिट कम लीजिए, आप हेजेस इनसाइड बाय कीजिए, तो नो लॉस नो प्रॉफिट या हाइयर यानी लॉस फ्री का आपका आराम से ट्रेड बन सकता है। इसमें मैं थोड़े और हेज लेता था तो मेरा बाहर भी जाता था मार्केट तो भी मुझे 27-30,000 का प्रॉफिट था और बीच में रहता था थोड़ा प्रॉफिट कम था कंपेयर टू अभी का ट्रेड, राइट। बाद में ये मैंने यहाँ पे दिया, देखिए सुबह जो कैपिटल हुआ था यूज इसमें 17 लाख के करीब हुआ था, बाद में मैंने आपको दिखा 8.5 लाख रुपए तक अपना कैपिटल इसमें यूज हुआ। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ या और आपको क्यों दिखा रहा हूँ, तो ट्रेडिंग अगर आपको समझना है तो आपको पहले खुद को समझना पड़ेगा, और इसके लिए मैंने एक बढ़िया यहाँ पे एक वीडियो मैंने डाला हुआ है कि ट्रेडिंग क्या होता है, आपको बताता हूँ मैं। इसमें कौन सा वो है, मैंने जो कंटेंट अपलोड किया था बहुत काम की चीज़ है, वो कहाँ गया यार, ये वाला, ये आप वीडियो ध्यान से देखिए, 1 स्लाइड 30 मिनट ट्रेडिंग क्या होता है, व्हाट इज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या होता है, मैंने पूरा डीपली इसमें समझाया और थोड़ा कम टाइम में समझाया। ट्रेडिंग बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन एक ही स्लाइड में और 30 मिनट्स में मैंने ये समझाया। तो अगर आप नए ट्रेडर हो तो आप इसको देख सकते हो और आराम से इसमें काम कर सकते हो। जैसे कि मैं डेली ट्रेड प्लान करता हूँ और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करता हूँ मेजोरिटी, तो उसी की वजह से अपने प्रॉफिट अच्छे खासे निकल रहे हैं। और आज अगर मैं समझो 16 लाख के कैपिटल के ऊपर अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो कम से कम 3.30 यानी 3.25% या 3-3.5% के करीब अपना इसमें आ पाए
निकला। देखिए ROI एक चीज होती है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल या रिटर्न ऑन डिप्लॉयड कैपिटल कितना आता है, वो ज़्यादा कमाने का कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर आप 25.025%, 0.50% भी अगर आप कमाओगे हर एक्सपायरी को, तो 2%, 3% तक आराम से आपको मिल सकता है। लेकिन उसके लिए ट्रेड प्लान करना जरूरी है। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो उसमें बैठे रहना नहीं, उसको एडजस्ट करना है। वो सब आप सीख सकते हो, आराम से कर सकते हो। वो भी हम लोग इसमें शुरू करने वाले हैं कंटेंट में। लेकिन जब तक सब्सक्राइबर बढ़ेंगे नहीं, तब तक मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकता। इसलिए मेरा ट्राई चल रहा है कि थोड़े सब्सक्राइबर बढ़े, कोई लोग उसको देखे, कोई इंटरेस्टेड रहे तो अपन इसके ऊपर शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हुआ मेरा आज का पूरा एक्सपायरी का एनालिसिस, अल्गो का एनालिसिस, मेरे ट्रेडिंग का एनालिसिस। और मेरा एनालिसिस आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम में मैं कोई वहाँ पे ट्रेड वगैरह देता नहीं हूँ, राइट, ना मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ। लेकिन वहाँ पे मैं कंटेंट अपलोड करता हूँ कि जिससे आप कुछ सीख सको। देखिए एजुकेशन लर्निंग अगर आप लोगे तो ही आप उसमें प्रॉफिट कमा सकते हो, राइट। कोई आके आपको स्पून फीडिंग करके दे तो ये ट्रेडिंग वो चीज़ नहीं है, राइट। आपको खुद होके करना पड़ेगा, खुद आपका साइकोलॉजी आपको समझना पड़ेगा, इमोशन समझना पड़ेगा, उसी के हिसाब से काम करना है। ट्रेडिंग ऐसा नहीं कि आपने कुछ स्ट्रैटेजी डाला, नंबर डाले, स्टॉप लॉस लगा और प्रॉफिट आया, ऐसा नहीं है। आपको आराम से इसमें काम करना है। ठीक है दोस्तों, तो आज का एनालिसिस कैसे लगा मुझे बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।